सल्तनत के बाद आज हम जो सल्तनत शुरू कर रहे हैं ना, मुगल सल्तनत पढ़ेंगे। कौन सी सल्तनत पढ़ेंगे? या हरियाणा में मुगल सल्तनत एडिंग डाल लो। हम मुगल काल पढ़ेंगे, हरियाणा में मुगल काल डाल लो। हरियाणा में मुगल काल। कौन सा काल पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा में मुगल काल। भारत के हिसाब से मुगल पढ़ते तो बहुत हमें मतलब इस टॉपिक में काफी टाइम लगता, लेकिन हम हरियाणा के हिसाब से क्या पढ़ रहे हैं? मुगल काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ना, मुगल काल की शुरुआत होती है 1526 में और 1707 तक। इसे बोलते हैं पूर्व मुगल काल। क्या बोलते हैं बेटा? पूर्व मुगल काल। और जो 1707 से 1857 तक होता है, इसे बोलेंगे उत्तर मुगल काल। क्या बोलेंगे बेटा? उत्तर मुगल काल बोलेंगे। हमें है ना जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो किस काल से एचएसएससी पूछती है? पूर्व मुगल काल से पूछती है। एचएसएससी ने आज तक बेटा जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो किस काल से पूछे हैं? पूर्व मुगल काल से पूछे हैं। तो मुगल काल कितने पार्टों में डिवाइड है? एक पूर्व मुगल काल और एक उत्तर मुगल काल। पूर्व मुगल काल कब से कब तक है? 1526 से लेकर 1707। उत्तर मुगल काल कब से कब तक है? 1707 से लेकर 1857 तक रहेगा। अब पूर्व मुगल काल में ना, जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। बाबर के बाद राजा बनेगा बेटा आपका हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1540। और बीच में ना एक वंश आ गया था बेटा, जिसे हम बोलते हैं सूरवंश बोलते हैं। कौन सा वंश बोलते हैं? और ये 1540 से लेकर 1555 तक रहा। फिर हुमायूं का शासनकाल दोबारा आता है भारत में। हुमायूं दोबारा राजा बनता है 1555 से 1556 तक। ठीक है, फिर ये सूरवंश बीच में आ गया था। फिर हुमायूं दोबारा आया। हुमायूं के बाद अकबर आया बेटा 1556 से लेकर 1605 तक रहा। फिर इसके बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था जहांगीर, 1605 से लेकर 1627। फिर इसका बेटा आया शाहजहां। जहांगीर का बेटा कौन सा आया? शाहजहां, जिसका शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक था। 1627 से लेकर कब है? 1658। और अंत में आया बेटा जिसका नाम है आपका औरंगजेब। ये 1658 से कब तक रहा? 1707 तक। तो हरियाणा जी के है ना, इसी पूर्व मुगल काल से क्वेश्चन पूछेगी। बाबर का टेन्योर कब से कब है? 1526 से 30। और बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं का 30 से 40 और फिर 55 से 56। बीच में 15 वंश कौन सा वंश रहा? सूरवंश रहा, जिसे आप शेर शाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, यहां तक याद हो जाएगा। हुमायूं दोबारा 1555 से 56। 1556 से 1605 कौन रहा था बेटा? अकबर। 1605 से 27 जहांगीर। 1627 से 1658 और 1658 से 1707 औरंगजेब। तो एचएसएससी किस काल से क्वेश्चन पूछेगा? पूर्व मुगल काल से क्वेश्चन पूछेगा। 1707 के बाद कौन सा मुगल काल शुरू होता है? उत्तर मुगल काल शुरू होता है, जहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे 1707 से 1712 तक रहा था बहादुर शाह प्रथम रहा था। बहादुर शाह क्या रहा था? प्रथम रहा था, जो औरंगजेब का क्या होता था? बेटा होता था। ठीक है, और फिर 12 से 13 तक जहादार शाह रहा। 13 और 1713 से 19 तक फरुखसियर रहा। और 1719 से 1748 तक रहा आपका मोहम्मद शाह रंगीला। 1748 से चम्मन तक रहा अहमद शाह अब्दाली। और 1754 से 59 तक रहा आपका ये जो आपका आलमगीर सेकंड रहा। 1759 से 1805 तक शाह आलम सेकंड रहा। ठीक है, और इसी क्रम में चलते हैं, फिर आगे अकबर सेकंड रहा और अंतिम रहा बहादुर शाह जफर।
बाबर है, ठीक है। तो उत्तर मुगल काल हमें नहीं पढ़ना है, हमें कौन सा काल पढ़ना है बेटा, पूर्व मुगल काल पढ़ना है। इंडिया जी के पढ़ते तो हम पूर्व मुगल काल, उत्तर मुगल काल, एक एक शासक पर एक एक दिन का लेक्चर होता, ओनली बाबर बाबर पर एक दिन का। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जी के, हरियाणा से जितना इनका कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा वही हम पढ़ेंगे। एडिंग डाल दो पहले बाबर। कल आपको ना पानीपत का पहला युद्ध करवा दिया था बेटा, कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर के साथ कौन टकराया था बेटा? इब्राहिम लोदी टकराया। ये करवा दिया। इब्राहिम लोदी है ना, युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का क्या होता था? पहला राजा था। जो कहां पर मारा गया था? युद्ध स्थल पर मारा गया था। कौन मारा गया था युद्ध स्थल पर? इब्राहिम लोदी। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का क्या था? पहला राजा था। अब वो युद्ध में मैंने आपको बताया था कि इसमें इब्राहिम लोदी का साथ इंसार से किसने दिया था? फौजदार हमीद खान ने दिया। किसने दिया? फौजदार हमीद खान ने दिया। और मेवात से किसने दिया? नाहर खां। ये बात बाबर ने लिखी थी अपनी पुस्तक बाबरनामा में। लिख लो, इस बात का वर्णन बाबर की पुस्तक बाबरनामा में मिलता है। और बाबर की पुस्तक बाबरनामा है ना, किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। देख लो, हाँ, बाबर की पुस्तक में क्या वर्णन मिलता है कि इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था? हमीद, फौजदार हमीद खान ने इंसार से दिया था। और किसने दिया था बेटा? हसन खां मेवाती का बेटा था नाहर खां। उसने कहां से दिया था? मेवात से साथ दिया। कल बताया था ना, नाहर खां को क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। और हमीद खां को किसने रोका? हुमायूं ने रोका। इस बात का वर्णन किस में मिलता है? बाबर की पुस्तक है बाबरनामा। पेपर में आता है बाबर की पुस्तक बाबरनामा किस भाषा में थी? तुर्की। लेकिन ना, ये क्वेश्चन डबल अंडरलाइन करके लिख लेना, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी होती थी? फारसी होती थी। तो इस पुस्तक का ना, लोग, बाबर को तो तुर्की आती थी, लेकिन लोगों को क्या नहीं आती थी? तुर्की नहीं आती थी। बाबर शिक्षित था, उसको तुर्की आती थी, लेकिन लोगों को क्या नहीं आती थी? तुर्की नहीं आती। तो इसका फारसी से तुर्की में अनुवाद करवाया अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। किसने करवाया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका फारसी से किस में अनुवाद करवा दिया? सॉरी, तुर्की से किस में करवा दिया? फारसी में। और बाद में इसको नाम दिया गया तुजक ए बाबरी। क्या नाम दिया गया? तुजक ए बाबरी। ठीक है, ये पेपर में आ चुका है बेटा, तुजक ए बाबरी। लिख लो, इसका तुर्की से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? इसका बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो तुर्की से फारसी में अनुवाद किसने करवाया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। देखो, इंसार से हमीद खां और मेवात से इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था? नाहर खान ने। इस बात का वर्णन हमें किस पुस्तक में मिलता है? बाबरनामा। बाबरनामा किसने लिखी थी बेटा? बाबर ने। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। नाम क्या दिया गया? तुजक ए बाबरी। और कहते हैं जो ये अब्दुल रहीम खान ए खाना था ना, ये बेरम खां और सलीमा बेगम का बेटा था। किसका बेटा था? बेरम खां और सलीमा बेगम का। कहते हैं बेरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने किससे शादी कर ली थी? सलीमा बेगम से क्या कर ली थी? शादी। उन्हीं का बेटा क्या था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। और ये अकबर का क्या होता था? नव रतन होता था। अकबर का क्या होता था बेटा? ये नव रतन होता था। ये अकबर का क्या होता था? नव रतन होता था। अकबर के नव रतन का नाम क्या रहेगा? अब्दुल रहीम खान ए खाना। तुजक ए बाबरी, ठीक है, नवरत्न अकबर का। ये मतलब याद कर लेना, बेरम खां और सलीमा बेगम का बेटा कौन होता था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। और ये अकबर का क्या होता था? नव
रतन होता था। जैसे टोडरमल हो गया, फेजी हो गया, तानसेन हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, ठीक है, मानसिंह हो गया, ठीक है, ये तानसेन, फेजी, ये सारे अकबर के क्या होते थे, बीरबल भी उनमें से था, नवरत्न होते थे, हकीम हुकाम, ठीक है। तो इसमें एक कौन होता था, अब्दुल रहीम खान ए खाना, याद रह जाएगा ना, ठीक है, वेरी गुड। अब है ना, कहते हैं बाबर ने ना 1527 में एक युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा। बाबर ने 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था बेटा, खानवा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ हुआ था, और राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। क्या था बेटा, राणा सांगा का जो वास्तविक नाम होता था ना, वो क्या होता था, संग्राम सिंह होता था। लिख लो, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था, राणा सांगा के साथ हुआ, और राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था, संग्राम सिंह होता था। कहते हैं बेटा राणा सांगा के शरीर पर 100 घाव थे। कितने घाव थे, 100 घाव थे। सोचो कितना युद्ध लड़ा होगा राणा सांगा ने। कहते हैं एक हाथ नहीं था राणा सांगा का, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, इतने युद्ध लड़े थे। और कहते हैं जब सैनिकों को पता चलता ना युद्ध राणा सांगा के साथ है, तो विपक्षी सेना है ना, वो युद्ध लड़ने से क्या कर देती, इनकार। इतना खौफ होता था बेटा किसका, राणा सांगा का इतना खौफ होता था। तो बाबर ने ना अपनी एक सेना तैयार की, क्योंकि बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीत लिया था, और युद्ध जीतते ही किसका निर्माण करवाया, काबुली बाग मस्जिद, उस मत काबुली की याद में। उसके अंदर चबूतरा किसने बनवाया था, हुमायूं ने। कल करवाया था कि ये क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो, काबुली बाग मस्जिद के अंदर एक चबूतरा है, ठीक है, काबुली बाग मस्जिद। इसका निर्माण किसने करवाया था बेटा, किसने करवाया, बाबर ने करवाया था, ठीक है। और किस युद्ध को जीतने की खुशी में, पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। और काबुली बाग मस्जिद के अंदर एक चबूतरा है बेटा, उसका निर्माण बाबर के किस बेटे ने करवाया, हुमायूं ने करवाया। कहते हैं काबुली बाग मस्जिद है ना, भारत में मुगलों की पहली मस्जिद है। इसका मुंह है ना काबुली बाग मस्जिद का, मक्का और मदीना की ओर है। एक बार डीप लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि एसएससी ने पूछा था जो काबुली बाग मस्जिद का मुंह किस ओर है, मक्का और मदीना की ओर है। इसका मुंह किस ओर है बेटा, मक्का और मदीना की ओर इसका क्या रहेगा, मुंह रहेगा। हाँ, काले पत्थरों से बनी है। ये काबुली बाग मस्जिद किन पत्थरों से बनाई गई थी, काले पत्थरों से बनाई गई थी। किस पत्थरों से बनाई गई थी बेटा, काले पत्थरों से। और इसका मुंह किस ओर रहेगा, काबुली बाग मस्जिद का, मक्का और मदीना की ओर क्या रहेगा, मुंह रहेगा। और इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछे ना, वो भी कहां पर रहेगा, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया था ना, इसका मकबरा भी कहां पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। लिख लो, इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का क्या था, पहला राजा था। उसका मकबरा भी कहां पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां पर है बेटा, पानीपत में। किसका मकबरा है, इब्राहिम लोदी का मकबरा। याद रह जाएगा ना, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। और ये सबसे बाबर का बेटा कौन राजा बनेगा आगे, हुमायूं राजा बनेगा। तो खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था, बाबर का बेटा, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। कहते हैं जैसे ही सैनिकों को पता चला युद्ध राणा सांगा के साथ है ना, तो बाबर ने पानीपत का युद्ध बेशक जीत लिया, लेकिन सैनिक है ना, उन्होंने राणा सांगा से युद्ध लड़ने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। सोचो कितना खौफ रहा होगा राणा सांगा का। फिर बाबर ने जिहाद की ट्रेनिंग दी थी बेटा, और जिहाद की ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें ना मौत से प्यार करना सिखाया जाता है। जो आतंकवादी लोग होते हैं ना, उनको वो किसकी ट्रेनिंग लेते हैं, और आतंकवादी कोई आम आदमी नहीं होते हैं बेटा, उनका दिमाग है ना
एक आम आदमी के दिमाग से कई गुना तेज होता है। आतंकवादी है ना, आपके पास बैठे बैठे आपके मोबाइल का सारा डेटा क्या कर लेंगे, हैक कर लेंगे। ठीक है, आतंकवादियों के पास दिमाग बहुत होता है। ठीक है, उन्होंने स्टडी बहुत की होती है, लेकिन क्या होता है, एक स्टडी में अपनवताओं का क्या होता है, अभाव होता है। आज अपनवताओं की मैं बात करूं ना, सपोज करो आज आपने एक खबर पढ़ी कि अमेरिका में ना आज 100 लोग मारे गए। आपने एक खबर पढ़ी, बोला मर गए तो मर गए, क्या हुआ। ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां पर आपका अपना उताव नहीं है, उनके साथ है। अगर वही आप पढ़ोगे कि भारत के यहां हरियाणा में किसी स्कूल में 100 बच्चे मारे गए, तब आपको फील होगा यार, दुख होगा, क्योंकि हरियाणा से आपका क्या है, अपनौतव है। तो आतंकवादियों में अपनौतव नहीं होता। ठीक है, उनमें अपनेपन का क्या नहीं होता, वो उनका ना जो एक ट्रेनिंग होती है जिहाद की, ब्रेन वॉश किया जाता है उनका। ठीक है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया जाता। उनको कहते हैं अगर तूने इतने लोगों को मारा तो खुदा तेरे को खुद, अल्लाह तेरे को खुद लेने आएगा। ठीक है, खुदा खुद तेरे को मदद करेगा। ठीक है, उनको ना मतलब जहां भी ये जिहाद की ट्रेनिंग होती है ना, उनको ऐसी ऐसी वीडियो दिखाई जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है। ठीक है, मतलब मैं तो कहता हूं कि ये जो ट्रेनिंग होती है ना, बड़ी खतरनाक है। और बाबर ने इस ट्रेनिंग की क्या की थी बेटा, शुरुआत की थी जिहाद की ट्रेनिंग की। और कहते हैं वो भी देखो, एक किसी माँ के तो वो भी बेटे होंगे जो आतंकवादी बनते हैं। आतंकवादी, हर आतंकवादी की एक कहानी होती है। उनको ना अगर बचपन में सही से उनके साथ ट्रीट किया जाए तो वो कभी आतंकवादी नहीं बनेगा। समाज से उनको ठुकराया जाता है, फिर वो जाकर क्या बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं। तो हमें कोई भी इंसान हो, कोई भी, हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी से हमें प्रेम से रहना चाहिए। तो बाबर इसमें ना मौत से क्या सिखाया गया, प्यार करना सिखाया गया। ठीक है, कहते हैं जिंदगी तो वे वफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। ये ट्रेनिंग दी जाती है जिहाद में। ठीक है, तो जिहाद है ना, बोला मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। बोला चलो मौत को ही महबूबा मान लिया, तो वो राणा सांगा से ये सैनिक टकरा गए। कहते हैं राणा सांगा का साथ दिया था इस युद्ध में हसन खां मेवाती ने। पेपर में यही क्वेश्चन आता है, हरियाणा से किस सुरवीर ने राणा सांगा का साथ दिया था, हसन खां मेवाती ने। लिख लो, राणा सांगा का इस युद्ध में साथ किसने दिया था, हसन खां मेवाती ने। राणा सांगा का इस युद्ध में साथ किसने दिया था, हसन खां मेवाती ने साथ दिया था। राणा सांगा का इस युद्ध में साथ देने वाला कौन था बेटा, हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का इस युद्ध में क्या दिया था, साथ दिया था। राणा सांगा का इस युद्ध में साथ देने वाले कौन होते थे बेटा, हसन खां मेवाती ने इस युद्ध में किसका साथ दिया था, राणा सांगा का साथ दिया। और बाबर ने क्या किया, हसन खां मेवाती के बेटे नाहर खां को बंदी बना लिया था ना, बाबर ने उसको छोड़ दिया। हसन खां मेवाती को बाबर ने सोचा कि हसन खां मेवाती तेरा क्या देगा, साथ देगा। और हसन खां मेवाती को बाबर ने एक बात कही कि क्योंकि इसने ये साथ किसका दे रहा था, राणा, बोला मैं भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, तुझे जिहाद का वास्ता। तो हसन खां मेवाती कहता है मैं सच्चा मुसलमान हूं, और सच्चा मुसलमान कभी भी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेगा। और ये बाबर से टकराया और यहीं पर मारा गया। तो 1527 में हरियाणा का कौन सा सुरवीर मारा गया था, हसन खां मेवाती। और पेपर में ये क्वेश्चन आता है बेटा, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहां पर है, मेवात में। शहीद हसन खां मेवाती, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहां पर रहेगा, ये एक जगह है नल्लड़ मेवात में। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहां पर रहेगा, नल्लड़ मेवात में। कौन सा कॉलेज रहेगा, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज रहेगा। ठीक है, और मेवात के बारे में हमारी धारणा बनाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैं मेवात जाकर आया था। ठीक है, बच्चों का इतना ज्यादा प्यार मिला, आप सोच भी नहीं सकते। एक जगह ना जहां पर आप पढ़ते हो रावण का मेला लगता है, मेवात में लगता है, वहां पर ग्राउंड था। रात को 10 बजे है ना, वहां पर सैकड़ों बच्चे इंतजार कर रहे थे। ठीक है, रात के 10 बजे, आइडिया लगाओ, फतेहाबाद में नहीं करेंगे। ठीक है,
मेवात में इंतजार कर, प्यार बहुत है वहां पर। लेकिन ये ना मीडिया वगैरह है ना, ये थोड़ा सा गलत पेश करता है इमेज, ऐसा कुछ नहीं है। हमें किसी भी की प्रति धारणा नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहां पर रहेगा? नल्लड़ मेवात में रहेगा। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिया है। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहां पर है? नल्लड़ मेवात में रहेगा, याद रह जाएगा ना। अब बाबर ने ना चार सरकार बनाई। बाबर ने क्या बनाई? 4 सरकार। एक का नाम था सरहिंद सरकार। कौन सी सरकार थी बेटा? सरहिंद सरकार। एक का नाम था इंसार सरकार। क्या नाम था? और एक का नाम था मेवात सरकार, और एक का नाम था दिल्ली सरकार। तो बाबर ने कितनी सरकार बनाई बेटा? 4 सरकार बनाई, ठीक है। इंसार, मेवात, दिल्ली, सरहिंद सरकार। बाबर ने कितनी सरकार बनाई? यानी 4 अलग अलग हिस्सों में बाबर ने शासन किया। एक सरकार का नाम क्या था बेटा? सरहिंद सरकार था। एक सरकार का नाम क्या था? मेवात, एक का इंसार और एक का दिल्ली, ठीक है। अब कहते हैं बाबर है ना, बात थी 1530 की। कब की बात थी बेटा? बाबर पहुंचा लाहौर। कहां पहुंचा? तो बाबर को खबर मिली कि हरियाणा से एक कैथल से एक इंसान है, नाम था मोहन सिंह मंडार। क्या नाम था बेटा? मोहन सिंह मंडार। HSSC क्वेश्चन पक्का पूछेगी, ये पूछ चुकी है। मोहन सिंह मंडार की रियासत कौन सी थी? कैथल थी। ये आ चुका है, लिख लो। 1530 में बाबर से कौन टकराया था? मोहन सिंह मंडार टकराया था। कहते हैं बाबर कहां पर पहुंचा जब? तो बाबर को पीछे खबर मिली कि कैथल में किसी इंसान ने क्या कर दिया? विद्रोह। नाम क्या था उस इंसान का? मोहन सिंह मंडार था। कहते हैं बाबर ने ना ये पैदल सैनिक भेजे, और मोहन सिंह मंडार ने क्या किया? इन पैदल सैनिकों को हरा दिया, ठीक है। फिर बाबर ने क्या किया बेटा? घुड़सवार सेना भेजी, और इस घुड़सवार सेना ने हरियाणा के किस सुरवीर को मार दिया? मोहन सिंह मंडार को मार दिया। तो बाबर से ना अगर पूछे 1530 में हरियाणा से कौन सा सुरवीर मारा गया? मोहन सिंह मंडार मारे गए। 1530 में हरियाणा से कौन सा सुरवीर मारा गया? नाम क्या था बेटा? मोहन सिंह मंडार मारे गए, ठीक है। और 1527 में हरियाणा का कौन सा सुरवीर मारा गया था? राणा सांगा तो मारा ही गया था। हसन खां मेवाती मारा गया था। राणा सांगा को जहर दे दिया गया था और हसन खां मेवाती को मारा गया। एक ही क्वेश्चन हसन खां मेवाती से और बन सकता है बेटा। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज तो है नल्लड़ मेवात में। शहीद हसन खां मेवाती है ना, इसके पास है ना इसकी छतरी थी राजस्थान में, क्योंकि ये राजस्थान में भी शासन किया करता था। और 1947 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ ना, तो उसमें इस छतरी को क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। तो शहीद हसन खां की मेवाती की छतरी कहां पर बनाई गई थी? राजस्थान में। लिख लो, शहीद हसन खां मेवाती की छतरी कहां पर रहेगी? राजस्थान में रहेगी। और इसको 1947 में किसने नष्ट कर दिया? उपद्रवियों ने नष्ट कर दिया। शहीद हसन खां मेवाती की छतरी कहां पर रहेगी? नल्लड़ मेवात में रहेगी। हाँ, कहां पर रहेगी? राजस्थान। कॉलेज कहां पर है? नल्लड़ मेवात में। छतरी कहां पर रहेगी? राजस्थान में। 1947 में किसने नष्ट कर दी थी? उपद्रवियों ने नष्ट कर दी। तो हरियाणा से कौन से 2 सुरवीरों ने बाबर से पंगा लिया था? हसन खां मेवाती और मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार कहां से था? कैथल से था। हसन खां मेवाती कहां से था? मेवात से। उसकी छतरी कहां पर है? 1947 में क्या कर दी गई? ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये क्वेश्चन डबल अंडरलाइन करके लिखो। शहीद हसन खां मेवाती की छतरी को उपद्रवियों ने 1947 में कहां से नष्ट किया था? राजस्थान से नष्ट किया था। याद रह जाएगा ना। 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बाबर को ना कहते हैं आगरा के रामबाग में दफनाया गया। आगरा के राम बाग में, इसी को लाल बाग भी बोलते हैं, लाल बाग में दफनाया गया। कब? 1530 में। अब किसका शासनकाल शुरू होगा बेटा? हुमायूं का शासनकाल शुरू होगा। अब किसका शासनकाल शुरू होगा?
हुमायूं का शासनकाल शुरू होगा। अब किसका शासनकाल शुरू होगा? बाबर को कहां दफनाया गया था? आगरा के राम बाग या लाल बाग में। अब किसका शासनकाल शुरू होगा? हुमायूं का। पहला शासनकाल कब से कब तक था? 1530 से 1540। फिर 1555 से 1556। बीच में क्या हुआ? सूरवंश आ गया। कहते हैं बाबर ने कितनी सरकार बनाई थी बेटा? 4। एक का नाम क्या था? दिल्ली सरकार, एक का मेवात, एक का सरहिंद और एक का इंसार। अब हुमायूं ने क्या किया बेटा? दिल्ली को अपने पास रख लिया, मेवात दे दिया इसने मिर्जा हिंदाल को। किसको दे दिया गया? मिर्जा हिंदाल को मेवात दे दिया, और सरहिंद और इंसार ये कामरान को दे दिया। अपने भाई किसको दे दिया? कामरान को दे दिया। तो ये क्वेश्चन आएगा, मेवात किसको दे दिया था? मिर्जा हिंदाल को दे दिया था। हुमायूं ने, लिख लो, ये जो बाबर ने 4 सरकारों का गठन किया था, लिख लो, बाबर ने क्या किया? मेवात दे दिया मिर्जा हिंदाल को। किसको दे दिया? मिर्जा हिंदाल को क्या दे दिया था? मेवात दे दिया था। और इंसार और सरहिंद किसको दे दिया था? कामरान को दे दिया था। ये बेटा बाबर का बेटा ही था कामरान। कामरान, अस्कर, हिंदाल, हुमायूं, ये किसके बेटे होते थे? बाबर के बेटे होते थे। लिख लो, मेवात को मिर्जा हिंदाल को मेवात दे दिया, कामरान को क्या दे दिया? इंसार और सरहिंद दे दिया। याद रह जाएगा क्या दे दिया? इंसार और सरहिंद दे दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? दोबारा बताता हूं, मैं से मेवात, मैं से मिर्जा हिंदाल, और इंसार और ये किसको दे दिया? सरहिंद, कामरान। दिल्ली किसने रख ली? हुमायूं खुद ने रख ली। अब क्या होता है बेटा, एक है ना 1539 में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, चौसा का युद्ध। और इस युद्ध में ना कहते हैं हुमायूं और किसके बीच में हुआ? शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। ठीक है, शेर शाह सूरी बाद में नाम पड़ेगा, इस टाइम शेर खान नाम होता था। ठीक है, और 1540 में एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं कन्नौज, यूपी में है। इसी युद्ध का नाम है बिलग्राम का युद्ध। और ये युद्ध भी हुआ हुमायूं और शेर शाह सूरी। और ये दोनों युद्धों को किसने जीत लिया? शेर शाह सूरी ने जीत लिया। लिख लो, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? चौसा का युद्ध हुआ। और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। ये दोनों युद्ध किसके बीच में हुए? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुए। दोनों युद्धों को जीता किसने बेटा? शेर शाह सूरी ने दोनों युद्धों को जीत लिया। एक थोड़ी सी मैं सच्चाई बताता हूं, इस युद्ध में क्या हुआ बेटा? हुमायूं है ना, ये ज्योतिष विद्या में विश्वास है रखता था। हुमायूं किस में विश्वास रखता था? ज्योतिष विद्या में विश्वास है रखता था। ठीक है, और हुमायूं कहते हैं इस युद्ध में तोप लेकर नहीं गया। हो गया, ज्योतिषों ने कह दिया होगा तोप लेकर ले जाना अशुभ है, तो बेचारा क्या नहीं लेकर गया। कहते हैं हुमायूं 7 दिन 7 अलग रंग के क्या पहनता था? कपड़े पहनता था। ठीक है, आज भी है ना, मतलब हम ज्योतिष विद्या में आज भी विश्वास है रखते हैं। ठीक है, मतलब हमारे घर तो पुराने टाइम में बने हुए हैं, आज भी हम किसी ज्योतिष को लाएंगे, क्योंकि है ना ज्योतिष को हम कब लाते हैं? ठीक है, जब घर में धन की बरकत नहीं होती है, तो हम किसको लाते हैं? ज्योतिष को लाते हैं। ज्योतिष चारों तरफ है ना देख कर कहेगा कि आपका ना मतलब जो पानी वाला है ना टंकी है वो गलत है। ठीक है, अब पानी वाली टंकी 1 लाख में बनेगी भैया। ठीक है, बोला जी कोई इलाज बताओ, बोला तांबे का लोटा रख दो शुभ हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज्योतिष विद्या होती है। बोला सामने है ना वो धन का कोना है, उसमें कचरा पड़ा है आपके। ठीक है, तो ये ज्योतिष, ये विद्या, कुछ ज्योतिष रियल में भी सच्चे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ना हम है ना, हमें पता कुछ नहीं है लेकिन फॉलो। कई कछुआ देखा होगा आपने, कछुए की अंगूठी देखी है क्या? कईयों ने मुंह बाहर की ओर कर रखा है उसका। अरे फायदा क्या हुआ? अगर कोई चीज डाल रहे हो हाथ में, मैं कईयों के ऑफिस में गया हूं, कछुए का मुंह बाहर की ओर है। ठीक है, अरे फायदा क्या हुआ कछुआ रखने का? अपनी ओर मुंह होता है तो मतलब धन अपनी ओर है
आएगा, लेकिन कई डाल लेते हैं शौक शौक में, पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये हुमायूं किस विद्या में विश्वास रखता था? ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। ठीक है, तो ये चीजें होती है बेटा। ये ज्योतिष है ना, आपने गांव में देखा होगा, हम घर पे नहीं होते ना तो मम्मी घर पे होती है, तो ये है ना जो मांगने वाले आते हैं, छोटे मोटे बाबा होते हैं, ठीक है, उनके पास है ना 4-5 तरीके होते हैं मांगने के। ठीक है, बोला बेटी तू तो रानी राजयोग है। ठीक है, तो हर कोई रानी तो हर कोई समझता ही है खुद को। ठीक है, बोला पिछले साल है ना आपके भाइयों पर संकट आया होगा। अब नाना के टाइम में 12-12 भाई हैं। ठीक है, किसी एक पर तो संकट आएगा ही आएगा साल में। ठीक है, मम्मी कहेगी वो सही कह रहा है। ठीक है, उसको 1 कट्टा गेहूं चकवा दिया। ठीक है, ये होता है, मम्मी को कह देना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब वो 2-4 रटी रटाई बातें होती है, आपको लगेगा ये ज्योतिषी है। कई हाथ देखते हैं। ठीक है, हाथ देखते ही आपको कहेगा आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, अगर अच्छा टाइम चल रहा होता तो तेरे को हाथ कौन दिखाता? सोचने वाली बात है। फिर कहेगा तू नौकरी के पास जाकर रह जाता है। सच्चाई है, अब हमें लगता है कि मेरा वो एग्जाम क्लियर होना था, मैं रह गया। ठीक है, तो फिर कहेगा तेरे ना मुंह पर तेरे दोस्त अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। ठीक है, किसका दोस्त बुराई नहीं करता भैया? ये सच्चाई होती है। 5-7 बातें आप मेरे को हाथ दिखा दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर आप कहोगे सर को तो बड़ी ज्योतिष विद्या का ज्ञान है। कुछ नहीं होता, इन चक्करों में मत पड़ा करो। परमपिता परमात्मा है ना, उसमें विश्वास रखो, अगर साथ देगा तो वो देगा, अदरवाइज कोई साथ आपका नहीं देगा। ठीक है, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ कब हुआ? 1540 में हुआ। 39 में चौसा का युद्ध हुआ। दोनों युद्ध किसने जीत लिए? शेरशाह सूरी ने जीत लिए। तो 1542 में ना कहते हैं हुमायूं के घर किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। अमरकोट में, लिख लो, अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। पेपर में आया जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं क्या राजा था? राजा नहीं था, ये निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। लिख लो, अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में अमरकोट में राणा वीरसाल एक हिंदू राजा के महल में किसका जन्म होता है? अकबर का जन्म होता है। इसीलिए अकबर हिंदुओं से क्या करता था बेटा? प्रेम किया करता था, क्योंकि अकबर के साथ राणा वीरसाल जो हिंदू राजा होते हुए बुरा व्यवहार नहीं किया। ठीक है, तो अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। कहां पर हुआ? अमरकोट में। ठीक है, और किसके महल में हुआ? राजा वीरसाल के महल में जन्म हुआ। याद रह जाएगा ना? ठीक है, अब कहते हैं कि हुमायूं है ना, बीच में सूरवंश आ गया। सूरवंश का एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, हरियाणा में शेरशाह सूरी। अब 1500 कहते हैं 55 में ना हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में ना हुमायूं ने ना किसको हरा दिया बेटा? हुमायूं ने, लिख लो, सिकंदर शाह सूरी को हराया। किसको हराया? सिकंदर शाह लोदी, सूरी नहीं है, सिकंदर शाह, हाँ सिकंदर शाह सूरी है, ये शेरशाह सूरी का वंशज था बेटा। सिकंदर शाह सूरी को हराया। 1555 में, लिख लो, कौन सा युद्ध हुआ? सरहिंद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने किसको हरा दिया था? सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया। और हुमायूं ने ना दिल्ली की गद्दी क्या कर ली बेटा? दोबारा प्राप्त कर ली। तो हुमायूं दोबारा राजा कब बना? 1555 से 1556 तक ये राजा रहा। बीच में 15 साल कौन सा वंश रहा बेटा? सूरवंश रहा। तो हुमायूं ने कौन सा जीवन व्यतीत किया? निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 में ना ये सरहिंद का युद्ध है ना, ये हुमायूं ने किसकी सहायता से जीता? एक व्यक्ति था जिसका नाम था बैरम खां। किसकी सहायता से जीता था बेटा? बैरम खां की सहायता से जीता था। लिख लो, हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध किसकी सहायता से जीता था? बैरम खां की सहायता से जीता था। सरहिंद का युद्ध किसकी सहायता से जीता था? बैरम खां की सहायता से। किसने जीत लिया ये युद्ध? हुमायूं ने जीत लिया। कब हुआ था युद्ध? 1555 में। और फिर 1501 साल बाद है ना हुमायूं की, कहते हैं, एक लाइब्रेरी थी बेटा, दीन पना, उसकी
सीढ़ियों से इसका पैर फिसल गया और हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और हुमायूं की मृत्यु पर एक इतिहासकार था लेनपून, वो लिखता है हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये कोटेशन आई है बेटा। इनकी मृत्यु पर ना बैरम खान ने साथ दिया था, किस युद्ध में साथ दिया था, हुमायूं का सरहिंद के युद्ध में साथ दिया। तो हुमायूं की सहायता, ये बैरम खान की सहायता से हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध जीत लिया और दोबारा क्या बन गया, राजा। और 1556 में किसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई, दीन पना पुस्तकालय था, एक लाइब्रेरी थी, उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई, मृत्यु। तो लेनपून ने क्या लिखा, हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कब, कहां तक पहुंच गए हम, 1556 तक पहुंच गए। अब इसकी मृत्यु होते ही ना कहते हैं, एक है ना उस टाइम एक राजा होता था, नाम था आदिल शाह। क्या नाम होता था, और इस आदिल शाह का एक सेनापति होता था जिसका नाम क्या होता था बेटा, हेमू। क्या नाम होता था, और हेमू हरियाणा के कहां से था, रेवाड़ी। इसने ना कहते हैं दिल्ली की गद्दी पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लिख लो, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किसने कर लिया, हेमू ने कब्जा कर लिया। देखो, हुमायूं की मृत्यु के बाद, लिख लो बेटा, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किसने कर लिया था, हेमू ने कब्जा कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर कब्जा किसने कर लिया था, तो दिल्ली पर कब्जा किसने कर लिया था बेटा, हेमू ने कब्जा कर लिया। पेपर में आया था, हेमू किसका सेनापति था, आदिल शाह का सेनापति था। ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन कर लो। हेमू ये कहां से होता था, रेवाड़ी से होता था। और हेमू किसका सेनापति होता था, आदिल शाह का सेनापति होता था। हेमू का संबंध कहां से होता था बेटा, रेवाड़ी से होता था। और हेमू किसका सेनापति होता था, आदिल शाह का सेनापति होता था। याद रह जाएगा ना, हेमू किसका सेनापति था और किसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया। ये क्वेश्चन आ चुका है, एचएसएससी ने पूछा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमू था। ठीक है, नाम मैं बताता हूं, हेमू का थोड़ा इतिहास पढ़, यहां से एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है। नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू का वास्तविक नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये भारत के इतिहास का 14वां व अंतिम विक्रमादित्य था। और हेमू पैसे से ना, ये हेमू होता कहां से था, हरियाणा के रेवाड़ी, एक कुतुबपुरा गांव है, कुतुबपुरा। ठीक है, हेमू कहां से होता था बेटा, रेवाड़ी से होता था। हेमू का संबंध कहां से होता था, रेवाड़ी से। कौन होता था, हेमू होता था। ठीक है, और ये कौन से नंबर का विक्रमादित्य होता था, 14वां और अंतिम। आज तक भारत के इतिहास में कितने विक्रमादित्य हुए हैं, 14 विक्रमादित्य हुए हैं। कितने विक्रमादित्य हुए हैं, 14 विक्रमादित्य आज तक हरियाणा भारत के इतिहास में हुए। 14वां कौन था, हेमू। हेमू कहां से था, रेवाड़ी से था। ये पैसे से है ना, कहते हैं बेटा नमक व्यापारी होता था। क्या होता था, नमक व्यापारी। अगर नमक ऑप्शन में ना आए ना, ये सोरा, ये किसका व्यापार करता था बेटा, सोरा का व्यापार करता था। रियल में ये सोरा का व्यापार करता था। सोरा एक टाइप का नमक के टाइप का व्हाइट होता है, इसलिए एचएसएससी ने इसे नमक व्यापारी। रियल में लिख लो, ये किसका व्यापार करता था, सोरे का व्यापार करता था। लिख लो, हेमू रियल में किसका व्यापार किया करता था, सोरे का व्यापार किया करता था, हेमू। ये लाइन लिख लो बेटा, आएगी ये लाइन, हेमू पैसे से किसका व्यापार किया करता था, सोरे का व्यापार किया करता था। ये नमक व्यापारी होता था। और कहते हैं पानीपत की लड़ाई से पहले हेमू है ना, ये 20+ लड़ाइयां लड़ चुका था और हेमू आज तक कभी हारा नहीं था। ठीक है, और ये था बनिया था। हेमू पैसे से, इनका किस कास्ट से था, व्यापारी है तो क्या था बेटा, बनिया था। ठीक है, कितनी लड़ाइयां लड़ा था, एक बार भी हारा
नहीं था। 22 लड़ा था, यानी 20 प्लस लड़ा था, एक बार भी हारा नहीं था। इसीलिए हेमू को ना हरियाणा का नेपोलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणा का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हेमू को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ लिए। हेमू वाला आया नहीं है, आ जाएगा। हरियाणा का नेपोलियन हेमू, भारत का समुद्रगुप्त और ईरान का नादिर शाह। तीनों लिख लो। ईरान का क्या रहेगा? नादिर शाह रहेगा। 1556 में किसकी मृत्यु हो गई बेटा? हुमायूं की। और 1556 से 1605 तक आज आपको लिखवाया था, राजा कौन रहा? कौन राजा रहा बेटा? अकबर राजा रहा। कौन राजा रहा? अकबर राजा रहा। कब से कब तक रहा? 1556 से 1605। राजा कौन रहा? अकबर राजा रहा। और अकबर राजा रहा ना, तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ ना, ये हुआ कलानौर में। कलानौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। कहते हैं इस टाइम सिंहासन नहीं था, तो बैरम खान ने ना ईंटों के सिंहासन पर अकबर का क्या किया था? राज्याभिषेक किया। क्योंकि 1556 में अकबर कितने साल का रहा होगा बेटा? 14। 1542 में जन्म है और 56 में कितने साल का रहा होगा? 14 साल का रहा होगा। क्योंकि इसका ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर कौन विराजमान हो गया था? हेमू विराजमान हो गया था। और कहते हैं बेटा इसका ना एक सेनापति था अकबर का, जिसका नाम आप ओनली सुन लेना, तारदी बेग। तारदी बेग नामक एक व्यक्ति था जो अकबर का सेनापति था। वो दौड़ा हुआ आया बैरम खां के पास है कि बैरम खां आप है ना मध्य एशिया चले जाओ, क्योंकि मध्य एशिया से बाबर आया कि भारत पर हम राजा नहीं बन सकते दोबारा, क्योंकि भारत की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किसने कर लिया? हेमू। और हेमू 22 लड़ाइयां लड़ा है, कभी हारा नहीं है। तो बैरम खान ने तलवार निकाली, बोला ये तारदी बेग है ना, ये अकबर का मनोबल क्या कर रहा है? डाउन। तो तारदी बेग की हत्या किसने कर दी? बैरम खान ने। बैरम खान ने कहा कि हम दोबारा भारत के सिंहासन पर किसको बिठाएंगे? अकबर को बिठाएंगे। और इसी बैरम खान को मुगलों ने मरवा दिया। तो भलाई का जमाना ना तो बेटा उस टाइम था, ना आज के टाइम में है। ठीक है, चक्रव्यूह हमेशा अपने ही रचेंगे, ये देख लेना। ठीक है, आपकी है ना, आपकी मतलब ये हमारी जीभ और दांत है ना, ये पास पास रहते हैं 24 घंटे, लेकिन दांत है कभी भी जीभ को काट सकते हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, कटेगी जीभ। ठीक है, जीभ कभी भी सुरक्षित नहीं है, दांतों से पास रहेगी बचपन से, है ना। जीभ इंसान का जब जन्म होता है ना, तब से जीभ आ जाती है, देखा होगा? नहीं देखा? जीभ बचपन से आ जाती है, दांत बाद में आते हैं। ठीक है, दांत कठोर है तो दांत बाद में आएंगे और पहले चले जाएंगे। और जीभ मुलायम है, ये बचपन में आएगी और मृत्यु के साथ है जाएगी। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इंसान को मुलायम रहना चाहिए, कठोर बनोगे तो गिर जाओगे। ठीक है, दांत पहले नहीं आते, बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। याद रह जाएगा ना। इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था बेटा? कलानौर में हुआ था। किसके सिंहासन पर हुआ था? ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। ठीक है, एकमात्र ऐसा राजा है जिसका ईंटों के, और इसका राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। वैसे तो बहुत याद रखते हो ये डेट है, लेकिन ना अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी। 1483 को बाबर का जन्म भी हुआ था। 14 फरवरी 1952 को सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था। अंबाला से है सुषमा स्वराज। ठीक है, 14 फरवरी को पुलवामा अटैक भी हुआ था, जिसमें 41 फौजी भाई एक साथ शहीद हो गए थे। तो 14 फरवरी, और फरवरी महीना स्टार्ट भी हो गया ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, ज्यादा 1.5 सीट के चक्करों में मत पड़ना। ठीक है, कई बोलते हैं सर जी 1.5 सीट आ गई। मैंने सोचा अभी तो कोई सीटी का एग्जाम ही नहीं है। ठीक है, मतलब पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं। ठीक है, तो ये 14 फरवरी को ना किसका मतलब राज्याभिषेक हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। किसके सिंहासन पर हुआ था? ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। अब कहती है अकबर के टाइम की ना रेवाड़ी की लाल मस्जिद, ये एचएसएससी ने पूछा, रेवाड़ी की
ये शोर मत करो। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके समय की है? अकबर के सॉरी बच्चों। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके समय की रहेगी बेटा? अकबर के समय की रहेगी। रेवाड़ी की ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन कर लो। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके समय की रहेगी? अकबर के समय की रहेगी। और अकबर के टाइम में लिख लो, नारनौल महेंद्रगढ़ में जलाली सिक्के बनाए जाते थे। ये आ चुका है। अकबर के समय में, अकबर के समय में, किसके समय में बेटा? अकबर के समय में। जगह है हरियाणा की नारनौल। नारनौल का पुराना नाम रहेगा नर राष्ट्र। एचएसएससी ने पूछा था यहां पर कौन से सिक्के बनाए जाते थे? जलाली सिक्के बनाए जाते थे। तो अकबर के टाइम की टकसाल हरियाणा में कहां से मिली है? नारनौल से मिली है। लिख लो, अकबर के समय की टकसाल हरियाणा में कहां से मिली है? नारनौल में मिली है। और इस अकबर के टाइम में ना कहते हैं कौन से सिक्के बनाए? अकबर का नाम जलाल था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का पूरा नाम था। तो अकबर को ना, आप जोधा अकबर आपने देखा होगा, जलाल नाम से जोधा अकबर को बुलाया करती थी। तो जलाल है ना, इसके इसी नाम से क्या सिक्के चलते थे? देखो, बहलोल लोदी ने कौन से सिक्के चलाए? बहलोली सिक्के चलाए। तो इसके नाम से कौन से सिक्के चला करते थे हरियाणा में? जलाल नामक सिक्के चला करते थे। अब अकबर का एक नवरत्न था बेटा, जिसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम होता था? अबुल फजल। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था अकबर नामा। और अकबर नामा का जो तीसरा अध्याय है उसका नाम था आईने अकबरी। और आईने अकबरी में ना हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन है? ब्रह्म सरोवर का। और ब्रह्म सरोवर को लिख लो, लघु सरोवर कहा गया है। यह क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ लिया कि अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को किसकी संज्ञा दी है? लघु सरोवर की। आ गया बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखे हुए ये क्वेश्चन। अबुल फजल की पुस्तक क्या रहेगी? अकबरनामा। और अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट रहेगा उसे क्या कहा गया? आईने अकबरी कहा गया। क्या कहा गया? आईने अकबरी कहा गया। क्या कहा गया था बेटा? आईने अकबरी। कौन सा अध्याय होता था अकबरनामा का? तीसरा। लिखी किसने थी ये? अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। याद रह जाएगा ना। कहते हैं अबुल फजल लिखता है कि हरियाणा इस टाइम कृषि प्रधान होता था। लिख लो, अबुल फजल लिखता है हरियाणा इस टाइम कौन सा प्रधान होता था? कृषि प्रधान होता था। लिख लो, अबुल फजल लिखता है, अबुल फजल लिखता है हरियाणा इस टाइम क्या होता था? कृषि प्रधान होता था। और हरियाणा है ना, हरियाणा की कितनी जनता कृषि पर निर्भर रहती थी? 90%। लिख लो, अबुल फजल इस पुस्तक में लिखता है कि हरियाणा इस समय, लिख लो ये आ चुका है, हरियाणा इस समय कृषि प्रधान होता था। और हरियाणा इस समय अबुल फजल किस में लिखता है बेटा? अकबरनामा में, कि हरियाणा कौन सा प्रधान होता था? कृषि प्रधान होता था। और हरियाणा की कितने % जनता कृषि पर निर्भर करती थी? 90%। हरियाणा में ना रबी की 16 फसलें बोई जाती थी, ये अबुल फजल लिखता है। और खरीफ की 25। लिख लो, अबुल फजल लिखता है हरियाणा में रबी की कितनी फसल बोई जाती थी? 16। और खरीफ की 25 फसल बोई जाती थी। लिख लो, अबुल फजल लिखता है हरियाणा में रबी की 16 फसल बोई जाती थी और खरीफ की कितनी फसल बोई जाती थी? 25। हरियाणा क्या प्रधान होता था? कृषि प्रधान होता था। ठीक है। और हरियाणा की कितनी % जनता कृषि पर निर्भर करती? 90%। लिख लो, अबुल फजल ने लिखा था हरियाणा समृद्ध राज्य था। अबुल फजल ने क्या लिखा? हरियाणा कैसा राजा था? राज्य था, समृद्ध राज्य था। ठीक है। ये अबुल फजल की किस पुस्तक में लिखा गया है बेटा? अकबरनामा में। अकबरनामा का जो तीसरा अध्याय है उसे क्या कहते हैं? आईने अकबरी। वो कहता है हरियाणा समृद्ध राज्य था। हरियाणा में 90% लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। रबी की कितनी फसलें बोई जाती थी? और खरीफ की 25 फसल कहां पर बोई जाती थी? हरियाणा में
बोई जाती थी। किसने लिखा था बेटा? ये अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल किसका नवरत्न होता था? अकबर का। कहते हैं अबुल फजल को जहांगीर ने मरवा दिया। जहांगीर अकबर का क्या था? बेटा था। अबुल फजल को लिख लो, किसने मरवा दिया? जहांगीर ने मरवा दिया। और किसके हाथों मरवाया? एक व्यक्ति था वीर सिंह बुंदेला। तो अबुल फजल को मारने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? वीर सिंह बुंदेला। और किसके कहने से मरवाया था बेटा? जहांगीर के कहने से मरवा दिया गया। अबुल फजल को लिख लो, किसने मरवा दिया था? तो अबुल फजल को किसने मरवाया था बेटा? जहांगीर ने। किसके कहने पर मरवाया था? जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के हाथों मरवाया, यानी मारा वीर सिंह बुंदेला ने था। किसके कहने पर मारा था? जहांगीर। और ये अकबर क्या क्या था? नवरत्न। कहते हैं अकबर के नवरत्न की हत्या होते ही ना अकबर ने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। ठीक है, ये इतना प्यार करता था अपने नवरत्न से, आप सोच भी नहीं सकते। अकबर को महान बनाने वाले है ना अकबर के नवरत्न होते थे। जो बीरबल था ना अकबर के दरबार में रहता था, तो बीरबल है ना, पेपर में HSSC ने पूछा था बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। महेश दास था। और बीरबल के जो पूर्वज है ना वो हरियाणा के कहां से थे? यमुनानगर से। HSSC ने तो ये मान लिया बीरबल का भी संबंध कहां से था? यमुनानगर से था। ये HSSC ने एक एग्जाम में पूछा। बीरबल का संबंध हरियाणा से नहीं था बेटा। बीरबल के जो दादा परदादा रहते थे ना वो कहां रहते थे? हरियाणा के यमुनानगर में। तो ये क्वेश्चन आया था बीरबल का रंग महल कहां पर है? बीरबल का रंग महल बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में। ये HSSC ने पूछा था बीरबल का रंग महल कहां पर है? बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में। एक एग्जाम में आ गया बीरबल का छत्ता कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। लिख लो बीरबल का छत्ता कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। बीरबल का छत्ता कहां पर रहेगा? नारनौल। ये डबल अंडरलाइन करके तीनों क्वेश्चन लिख लो। बीरबल का छत्ता कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और बीरबल का रंग महल कहां पर है बेटा? बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में रहेगा। ठीक है, कहां पर रहेगा? बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में रहेगा। अकबर महान है तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका था? नवरत्न का था। और नवरत्नों में सबसे ज्यादा योगदान बीरबल का था अकबर को महान बनाने में। कहते हैं बीरबल के ना राजयोग नहीं था, लेकिन इसने राजा बना दिया। किसको? अकबर को इतना महान राजा बनाया था। किसने बनाया था? बीरबल ने बनाया था। ठीक है, क्योंकि बीरबल ने ना अकबर को कभी अनपढ़ता का एहसास होने नहीं दिया। अनपढ़ इंसान होते हैं ना उनके क्वेश्चन अजीबो गरीब होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। अब जैसे बच्चे का क्वेश्चन है ना, हम सोच भी नहीं सकते, बच्चा बार बार वो क्वेश्चन हमसे पूछता है, उसमें कोई लॉजिक भी नहीं होता, हमें हंसी भी आती है, फिर भी हम उसका जवाब देते हैं। ये सच्चाई होती है बेटा। जब आप बचपन में होंगे तो आपने ऐसे हजारों क्वेश्चन पूछे होंगे अपने मम्मी पापा से, और मम्मी पापा ने 1000 बार उसका जवाब दिया होगा। लेकिन आज पापा 1 से 2 बार बोल दे तो हमें गुस्सा आता है। ठीक है, बोला हमने सुन लिया एक बार में, हम गूंगे थोड़ी है, बोले थोड़ी है। ठीक है, लेकिन ये सोचो आप बचपन में आपने कितनी बार पूछा होगा और मम्मी पापा ने जवाब दिया होगा। आज हमें मतलब कोई चीज 2 बार पूछ लेना सेम चीज तो हमें गुस्सा आ जाता है उन पर। ठीक है, तो बेटा जब आपके बच्चे होंगे ना तब आप उन्हें प्रेम से बताओगे, लेकिन वो बड़े होंगे तो आपको नहीं बताएंगे। ये इतिहास है ना खुद को रिपीट करता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आप जैसा बिहेव अपने मम्मी पापा से करोगे ना आपके बच्चे वैसा ही बिहेव है आपके साथ करेंगे। थैंक यू।